तो नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार, एक लेखक। दोस्तों, फिर आज मैं आरएसएस क्यों मूर्खों का समूह है, एक एक करके इसकी समीक्षा करेंगे। यस, आरएसएस की जो विचारधारा है वो मूर्खों का बंचिज है, जोकर्स हैं सारे के सारे। क्यों जोकर है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। जितने भी आरएसएस के आदमी हैं, प्राय शाखाओं में हिंदू ही जाते हैं, मुस्लिम बहुत कम जाते हैं। एक है स्वामी इंद्रवेश, शायद नाम है उनका। उन्होंने आरएसएस में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। यानी कि आरएसएस की दृष्टि में मुस्लिम शब्द राष्ट्र से भी बड़ा है। बजाय इसको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाते, इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले कौन लोग होते हैं आपको मालूम है? वो कायर, डरपोक लोग होते हैं जो दुकानों पर बैठते हैं दिन रात, जिनकी ना कोई फिजिकल कैपेसिटी होती है, जिनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होता है। और ये मुस्लिम विरोध करते हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बनाते हैं। और इनकी दुकानों पर देखो, अधिकांश दुकानों पर अगर कोई सस्ते में कोई मिल जाए तो ये मुसलमान को भी नौकर रख लेते हैं। आरएसएस का उदय ही इस्लाम। एक्चुअल में आरएसएस के लोग इसलिए मूर्ख हैं कि आरएसएस के लोग मुसलमान को टारगेट करते हैं। यानी कि अब मुसलमान किस चीज़ से बिगड़ता है, किस चीज़ से अपराधी बनता है, उस पर ये टारगेट नहीं करते। यानी कि वो इस्लाम की विचारधारा को टारगेट नहीं करते, इसके बजाय ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो इनकी मूर्खता का परिचायक है। मुझे नहीं लगता किसी आरएसएस के आदमी ने कभी कुरान को ढंग से पढ़ा होगा, कभी इस्लाम को ढंग से पढ़ा होगा। तो ये इस्लाम को टारगेट कर ही नहीं सकते। ये इनकी औकात से बाहर है कि इस्लाम को टारगेट करें, क्योंकि ये इस्लाम का ABCD नहीं जानते। इसलिए मैं आरएसएस को मूर्खों का समूह कहता हूँ। इन आरएसएस के छोटे कार्यकर्ताओं को, जो गली और नुक्कड़ पर ये शाखाएं लगाते हैं, बगीचों में, पार्कों में, इनको इनके बड़े स्तर के नेता मोहन मधुकर भागवत जैसे लोग इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी विचारधारा से छन छन कर ये मोदी जैसे और अमित शाह जैसे लोग बाहर आते हैं। अब बताइए, जो संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चला रहा हो, क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर सकता है? मैं नहीं कहता कि आप मुसलमानों को टारगेट करो, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं। हाँ, उन्होंने एक ऐसी गलत विचारधारा जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, उसका वो परिपालन करते हैं, और या तलवार के डर से या लालचवश वो इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं। तो आरएसएस का जो मूल एजेंडा है वो बेवकूफ़ी भरा है। इस्लाम की आधिकारिक विचारधारा, जो कि गुंडागर्दी है गैर मुसलमानों के खिलाफ, उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आपने कभी मोहन मधुकर भागवत को इस्लामिक विचारधारा पर प्रहार करते देखा है? क्या मोहन मधुकर भागवत ने ये बताया है कि इस्लाम का पैगंबर एक लुटेरा व्यक्ति था, जो शुरू में यहूदियों के काफ़िले लूटा करता था, और काफ़िले लूटकर उनके मर्दों को कत्ल कर, उनकी औरतों को बंधक बनाकर उनके साथ बलात्कार करता और करवाया करता था? ये कभी नहीं बोलेंगे, ये उसका DNA नापते रहेंगे। मूर्ख मोहन मधुकर भागवत को ये भी नहीं पता कि किसी का भी DNA संपूर्ण रूप से नहीं मिलता, बशर्ते कोई जुड़वा भाई और बहन हो, उनका DNA मिल सकता है। फिर DNA का
विचारधारा से क्या संबंध है? क्या जब कोई मुसलमान बनता है तो क्या ये इस्लाम के जो इस्लामिक गुंडे हैं जिनको कि इमाम कहते हैं, क्या ये जाट, गुजर, राजपूत या जो भी अन्य कास्ट जो डर की वजह से सनातन वैदिक धर्म छोड़ इस्लाम में परिवर्तित हुई, उसका डीएनए क्या मुगलों ने मिलाया था? क्या उसका डीएनए नादिर शाह ने मिलाया था? क्या किसी भी लुटेरे ने, जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया, क्या उसका डीएनए मिलाया था? क्या नादिर शाह का डीएनए या तुर्किश मुसलमान जो भारत पर आक्रमण करते रहे, उस पर राज किया स्लेव डायनेस्टी ने, वो सारे तुर्की मुसलमान थे। मुगल भी उज्बेकिस्तान के रहने वाले तुर्क थे। सिर्फ एक अटैक अरबियों ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, बाकी कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता। तो क्या तुर्किश मुसलमानों ने डीएनए मिलाया था? उन्होंने अपनी विचारधारा को हम पर थोपा, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क सोचता है, विचारता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए मिलाने से विचारधाराएं कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि विचारधारा जब पनपती है जब व्यक्ति पैदा हो चुका होता है और वो अपने मन मस्तिष्क से उस विचारधारा को अडॉप्ट करता है या ज़बरदस्ती अडॉप्ट करवाया जाता है, जैसा कि इस्लाम के मामले में भारत में हुआ। ज़बरदस्ती इस्लामिक गुंडागर्दी के सामने भारत की तथाकथित मार्शल रेसें झुक गईं, जो अपने आप को बड़े गर्व से हर अपनी जाति का उल्लेख करते हैं। कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसने धर्म परिवर्तन ना किया हो। राजपूत भी मुस्लिम बने जिनको मुस्लिम राजपूत बोलते हैं, गुर्जर भी मुस्लिम बने जिनको गुर्जर मुस्लिम बोलते हैं, जाट भी मुस्लिम बने, अहीर भी मुस्लिम बने जिनको कि हम घोसी के नाम से जानते हैं, और गडरिये भी मुस्लिम बने जिनको कि हम बकरवाल कश्मीर में मानते हैं। और कश्मीर में तो गुजर और गडरिये सारे के सारे मुस्लिम बन गए। तो वस्तु स्थिति ये है कि डीएनए मिलाने से विचार नहीं मिला करते। मोहन भागवत एक वेटरनरी डॉक्टर है, पशुओं के डॉक्टर हैं, उनको इतनी भी अकल नहीं है, उनकी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जो डीएनए मिलाया जाता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि माँ बाप कौन है, पिता कौन है, और कुछ ना कुछ डीएनए मिलता है तो उससे फैसला होता है। लेकिन जब विचारधारा की बात होती है तो उसमें डीएनए कहीं भी आड़े नहीं आता है, क्योंकि सारे की सारी जो विचारधारा हैं, सारे के सारे जो धर्म हैं, वो मैन मेड हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। तो बशर्ते कि ये आरएसएस के मोहन मधुकर भागवत डीएनए मिलाने की बजाय अगर विचारधारा का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेते, इस्लामिक विचारधारा का, तो इनको ये समझ में आ जाती कि डीएनए मिलाने से विचारधाराएं नहीं बदलती हैं। हाँ, ये बात सही है कि 99% जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के ही उनके पुरखे हिंदू ही थे। लेकिन आज देखिए वो कितने रेडिकलाइज हो गए हैं, कितने आतंकवादी उग्रवादी विचारधारा के हो गए हैं, क्योंकि इस्लाम एक उग्रवाद का नाम है, इस्लाम एक आतंकवाद का नाम है। इस्लाम का जो बेस, जो मूल जो सिद्धांत है, वो लिटरली मीनिंग कहूँ तो गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, क्योंकि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यही इस्लाम की विचारधारा है। और ये विचारधारा इनके पैगंबर, सो कॉल्ड पैगंबर मोहम्मद, जो कि पहले और आखिरी पैगंबर थे, ये कहना झूठ होगा कि मुसलमानों के 1,24,000 पैगंबर हैं। वो सब झूठ और फ्रॉड का जाल है जो कि मोहम्मद ने फैलाया था। यहूदियों के पैगंबरों का अरबीकरण कर दिया, इब्राहिम का इब्राहिम बना दिया, डेविड का दाऊद बना दिया, मोसेस का मूसा बना दिया, और सारे पैगंबर मोहम्मद ने चोरी कर लिए। या मोहम्मद की पत्नी खदीजा बिन खालिद जो ईसाई थी, बाद में मुस्लिमा बनी, या उसका चचेरा भाई मोहम्मद का चचेरा साला भी कह सकते हैं, वर्का बिन नोबिल, उसकी सारी ये कुरान उपज है। क्योंकि ना कोई अल्लाह है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई शैतान है,
सही मायने में अल्लाह और जो शैतान है वो मोहम्मद है। मोहम्मद ने ऐसे कार्य किए जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। क्या आरएसएस के इन विचारकों में इतनी तमीज़ है कि इस्लाम की विचारधारा को पढ़ें, कुरान को पढ़ें? निश्चित तौर पर मैं तो आरएसएस के स्वयंसेवकों को कहना चाहता हूँ, आप कुरान को एक बार हिंदी में पढ़ो। सारी आरएसएस की शाखाएं बंद ना हो जाएं इस आधार पर कि आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों बनाया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हर हिंदू अगर कुरान पढ़े वो आरएसएस की शाखा में जाना छोड़ देगा, क्योंकि मोहन भागवत एक मूर्ख और जोकर किस्म का व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए मिलाता रहता है। अगर डीएनए मिलाया जाए तो लगभग यूरोप के लोगों का डीएनए एक ही है, फिर भी आपस में कितनी लड़ाई आपस में यूरोप के लोगों ने लड़ी, कितनी लड़ाई हर जगह हुई, फिर भारत में तो सबका डीएनए एक ही था, फिर आपस में राजपूत क्यों लड़ते रहे? ये स्वार्थ और क्षुद्र राजनीति जहाँ आड़े आ जाती है यही हश्र होता है। तो हमारा मूल विषय होना चाहिए कि हम बजाय डीएनए मिलाने के इस्लाम की मूल विचारधारा जो कि एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, एक लानत है, पनौती है इंसानियत पर, उसका अध्ययन करें और उसके बाद कुछ बोलें। इसलिए आरएसएस मैं बार बार कहता हूँ मूर्खों का समूह है। आरएसएस बंचीज ऑफ जोकर्स हैं। ये आरएसएस के विचारधारा से निकले हुए लोग मुलायम सिंह को पद्म श्री क्या पद्म विभूषण क्या दिया है मुझे नहीं मालूम है, टेक्निकल चीज़ है। यही बीजेपी के आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी जी उसको पदक से नवाजते हैं जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई। तो आपको लगता है कि आरएसएस का राम भक्तों ने जो गोलियां खाई उससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं है। मोदी का राम भक्तों से कोई लेना देना है? नहीं है। मोदी एक झूठे मक्कार और धूर्त प्रधानमंत्री हैं जिनकी डिग्री भी फर्जी है, जिनकी विचारधारा भी फर्जी है और लोगों को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ये मोदी जी हैं जो मुसलमानों के लिए स्पेशल योजनाएं चला रहे हैं, उड़ान और तुम्हारा शादी शगुन, उस्ताद योजना, ये सब मुसलमानों को पंचर बनाना, मोटरसाइकिल में कैसे इंजन सही किया जाता है सिखाया जा रहा है। और मोदी ने तो कांग्रेस से भी बढ़कर पाप किए हैं। जहां कांग्रेस ने 278 जिलों में माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम चलाई थी, मोदी ने वो धारा 308 जिलों तक पहुंचा दिया है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आरएसएस मूर्खों का समूह है, बंचीज ऑफ जोकर्स है। आज आपको बात बुरी लगेगी, लेकिन आरएसएस के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला ये आरएसएस का सिद्धांत है कि उसको पद्म विभूषण दे दें कि यादव वोट आ जाएंगे? यादव तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, वो आपको कभी वोट नहीं देगा। और तो और जितनी भी अन्य जातियां हैं वो इतनी मूर्ख नहीं हैं, वो आपको वोट नहीं देंगी। और आपने एक मूर्खता का और पैमाना चला, आरएसएस की सहमति थी, यूजीसी लाए। आज कौन जो पिछड़ी जातियां हैं जिनका वर्चस्व है हिंदुस्तान में, उनको कोई ब्राह्मण ठाकुर गाली दे सकता है? आप ये समझ सकते हो? यानी कि ब्राह्मण ठाकुरों को पिछड़ी जातियों से अलग करने का जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया उसको देश माफ नहीं करेगा। आज बल्कि उल्टा हो रहा है।